Hello, my beautiful Gemini friends. This is Shibana Ali, and you are welcome to my YouTube channel. आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं न्यू मून की, जो कि 25 अक्टूबर को शुरू हो रहा है. लेट्स सी कि न्यू मून की एनर्जीज आपके लिए क्या लेके आ रही हैं. न्यू मून हमारा इस दफ़ा काफ़ी स्पेशल है ये न्यू मून, क्योंकि इसके साथ सोलर एक्लिप्स भी है. सो 25 को सोलर एक्लिप्स है जो कि पाकिस्तान में विजिबल होगा. सो दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अस, ऑल ऑफ अस. इस टाइम पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है. कोई स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन ना करें किसी किस्म की भी, और ज़्यादा फोकस अपनी प्रेयर्स पे रखें. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कोई चैरिटी वर्क करें, कोई सदका दे दें, किसी की हेल्प कर दें. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने आप को एट पीस रखें. किसी किस्म का स्ट्रेस ना लें इस टाइम पे. जो कुछ हो रहा है अपनी ज़िंदगी में, आज एक दिन के लिए भूल जाएं. सिर्फ एक्लिप्स के टाइम पे स्टे पॉजिटिव, क्योंकि इसमें हर किस्म की एनर्जीज, नेगेटिव और पॉजिटिव, सारी फ्लो में होती हैं. सारी हमारे अराउंड हमें अफेक्ट कर रही होती हैं. और बेसिकली ये जो पोर्टल है जो खुलता है एक एक्लिप्सिस के साथ, उसका वो हमारे सबकॉन्शियस में जो भी अच्छा या बुरा मौजूद है, जो स्टोर्ड है, जिसके हमने डील नहीं किया, जिसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको उनके साथ हमें डील करने की ज़रूरत है और उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो वो हाईलाइट हो जाती हैं. सो इस टाइम पे कोशिश करें कि स्ट्रेस में ना जाएं. सो लेट्स सी कि ये टाइम आपके लिए क्या लेके आ रहा है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. आपका पास्ट ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है इन अ गुड वे. ये जो बेसिकली वो तमाम आपके एंसेस्टर्स, जो भी जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, कि जैसे वो एक तरह से मेमोरी में वापस आ रही हैं चीज़ें, एंड यू आर मिसिंग दैम, और यू आर थिंकिंग अबाउट दैम. उस टाइप की एक फीलिंग है. प्लस आपके कुछ ऐसे लोग जो कि आपके साथ इन टच नहीं थे. आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि किसी वजह से किसी दूसरे कंट्री में हैं या अवे हैं. तो एक तरह से आप दोबारा से कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं अपने उन तमाम लोगों के साथ जो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हैं या इम्पोर्टेंट रहे हैं कभी. आप इस टाइम पे आपका फोकस अपनी ज़ात के ऊपर होना चाहिए. ज़्यादा आप जैसे अपने आप को अटेंशन पे करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को. बिकॉज एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी वजह से आप दूसरों को अहमियत बहुत देते हैं, अपने इर्द गिर्द जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं. तो इस टाइम पे जैसे आप अपना कुछ टाइम निकाल के अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, तो ये वाला टाइम आपके लिए जो आपका मेन फोकस है वो आपकी अपनी ज़ात के ऊपर लेके आ रहा है. कि जैसे आप अपने आप को उस तरह से ट्रीट करें जैसे आप अपने लव्ड वंस को ट्रीट करते हैं. अहमियत दे रहे हैं अपने आप को, अपने ऊपर कोई स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं आप. और थोड़ा सा आपको ये सदका देने की ज़रूरत है. किसी को पैसों का सदका आप ज़रूर दें इस टाइम पे, क्योंकि इसमें हर किस्म की एनर्जीज इस टाइम पे, जो मैंने पहले भी कहा कि मूव कर रही हैं हमारे अराउंड एक्लिप्स के सीजन में. तो सदका इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. और उसमें आपका एक मेंटल पीस जो कि आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर सम टाइम, तो आप इस टाइम पे वो भी अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको एक सुकून वाली फीलिंग और एक अकॉम्प्लिशमेंट की एक फीलिंग आपकी आ रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल रही है. आपको अच्छी न्यूज़ आ रही है. आपको स्पेशली इमोशनल एक फुलफिलमेंट का टाइम है आपका ये वाला, क्योंकि आपका सारा फोकस आपका इस वक्त आपकी अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के ऊपर नजर आ रहा है. बीइंग हैप्पी विद योर सेल्फ, बीइंग फुलफिल्ड, और हैविंग नाइस पीपल अराउंड यू. आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा आपकी इंट्यूशन के साथ आपका बहुत एक आप इंट्यूटिव हैं, नेचुरली आप गिफ्टेड हैं. और अभी जैसे आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, और वो फोकस आपका जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी सराउंडिंग में. आपको अपनी इंट्यूशन से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं. आपको एक सर्टन विजडम मिल रहा है अपनी इंट्यूशन से, और आप अपने डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के हवाले से जो भी चीज़ें आपके क्वेश्चंस हैं, या आप किसी भी किस्म के आपके क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक जैसे यूनिवर्स आपको आपके अपनी ही इंट्यूशन के थ्रू उनके जवाब दे रही है. प्लस कोई रोमांटिक कनेक्शन जो कि ख़त्म हो गया था पास्ट में, वो वापस आ रहा है. कोई बहुत लंबे गैप के बाद यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद समबडी हु वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो ये वाला कनेक्शन जो है, पॉसिबिलिटी है कि इवेंचुअली डेवलप हो जाएगा किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में दोबारा से. अब पॉसिबिलिटी, या फिर फ्रेंडशिप एक लॉन्ग टर्म डीपर लेवल की फ्रेंडशिप में डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये ऑपोजिट सेक्स की तरफ से है. सो समवन इज गोइंग टू कनेक्ट विद यू.
और आपका चूंकि ये एक्लिप्सिस बेसिकली जो है ना, ये हमें कनेक्ट भी करते हैं लोगों के साथ। सो आप तो इस वक्त बहुत कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे आपको हर तरफ से जो है ना, ये जो जो चीज़ें, जो कनेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं या कनेक्शंस जो कि नहीं एग्जिस्ट करते इस टाइम पे, दोस्त जो दूर जा चुके हैं तो वो भी आपको राब्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप कोई अपने करियर के हवाले से एक डीपर सेल्फ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील कर रहे हैं इस टाइम पे। आपके कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन उनकी हो रही है, कोई ऐसी चीज़ जो आपने शुरू की हुई थी जिसके बारे में आप वरीड रहे हैं पास में, तो अभी इस वक्त एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आपको मिल रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। आपको ये फील होगा कि अच्छा फाइनली मैंने कर लिया ये जो करना था, जैसे आप अपने कोई टास्क कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। और आपका कोई ट्रैवलिंग का भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि जैसे आपको ट्रैवल करके किसी दूसरी कंट्री में जाने की कोई प्लान्स बनाते हुए या उनके ऊपर अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग के अलावा आपका इस वक्त एक आपको एक फ्रीडम, सेंस ऑफ फ्रीडम भी आ रही है आपके पास, कि जिसमें यू आर थिंकिंग अबाउट डूइंग सर्टन थिंग्स जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं किसी स्टेज पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपने पेंडिंग कर दी, चीज़ें जो आप अपने लिए करना चाह रहे थे या अपनी फैमिली के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन आपको लगा कि अभी टाइम नहीं है उन चीज़ों का। तो राइट नाउ इज़ द टाइम टू डू ऑल दोज थिंग्स, चाहे वो आपके कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं, आपके कोई कोई ट्रैवलिंग है, या आपको अपनी ज़ात से रिलेटेड आप कोई चीज़ करना चाहते हैं। तो इस टाइम पे ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है कि गो हैड, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज आपको हर तरफ से लोगों के थ्रू, अपने मनी वाइज आपको हर तरफ से यूनिवर्स सपोर्ट कर रही है। आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं काम के हवाले से। मेरे ऐसे तमाम जेमिनी फ्रेंड्स जो कि जॉबलेस हैं या अपने काम के हवाले से वरीड है, तो आपके लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जैसे आप अपने उस स्टक जगह से निकल के एनर्जी ऑफ फ्लो में आ जाएगी आपका। जैसे ये एक्लिप्स जो है, ये इट्स गोइंग टू ट्रिगर ऑल योर ब्लॉक्स, फाइनेंशियल ब्लॉक्स आपके। सो वो ब्लॉक्स आपके डिजॉल्व हो जाएंगे और आपको कोई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी जिसके ऊपर टाइमली एक एक्शन लेके आप फर्दर अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हैं और उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं जो कि आपके माइंड पे हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं। आप उनकी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको अगर आपके कहीं पैसे स्टक हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि एक्सक्यूज मी, आप इस टाइम पे जैसे वो आपके स्टक पैसे रिलीज हो रहे हैं, आपको कहीं से एडिशनल कोई इनकम आती हुई नज़र आ रही है इस महीने में। और दूसरा, आपके अंदर एक जो आपका एक नेचुरल गिफ्ट है, यू आर अ बोर्न लीडर। सो कोई बिजनेस प्रोजेक्ट आप शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपका कोई ब्रेन चाइल्ड है, ये जैसे आपने बहुत उसके ऊपर सोचा है, बहुत काम किया है, बहुत एफर्ट लगाई है, और अब आपका वो रेडी है ये चीज़ मैनिफेस्ट होने के लिए। सो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आपके पास कोई आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है बेसिकली आपके पास, आपके नेक्स्ट किसी बिजनेस वेंचर के लिए। उसमें मुझे एक से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, जैसे लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो मे बी यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, तो अब आपको वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट आपको अब मिल जाएगी। सो एक बड़ा प्रोडक्टिव और पॉजिटिव टाइम है आपके लिए ये, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे आपके वो होता है ना कि थिंकिंग के ऊपर थोड़ा सा जैसे क्लाउडेड थी, आपको अचानक जैसे कोई नई चीज़ें आपके अराउंड मौजूद थी, वो अचानक आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी इस टाइम पे। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम हर लिहाज से। और रिलेशनशिप के मामले में भी एक चीज़ बताती चलूँ कि इसमें आपके पुराने रिलेशनशिप्स भी जो कि एक तरह से लोगों से आप इन टच नहीं थे तो वो वापस आ रहे हैं। प्लस कोई आप सोशलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पे, कोई ऐसे लोगों से नए लोगों से भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं जो कि आपके लिए वैसे बिजनेस में या आपके काम के हवाले से जैसे वो आपको आगे हेल्प करेंगे। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में क्या कहा जाए। ओके, सो आपके लिए कोई जो पास में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी जिससे आप डील कर रहे थे, और वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन अब इस वक्त जैसे रिजॉल्व हो रही है और वो एंड हो रही है और एक नया रास्ता आपके सामने खुल रहा है। और मतलब आपकी जैसे
कुछ चीज़ें कहीं स्टक थी, मैंने पहले भी कहा स्टक एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। सो बहुत से ऐसे मेरे जेमिनी फ्रेंड्स जिनको चीज़ें स्टक थी पास्ट में, कि कहीं रिलेशनशिप के मामलात में कहीं उन्हें लग रहा था कि चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, कोई चीज़ें दूसरी तरफ से मूव नहीं कर रही हैं, आप अपनी एनर्जी उसमें डाल रहे हैं लेकिन दूसरे लोग उसमें उस अटेंशन पे नहीं कर रहे आपको। तो एक तरह से अटेंशन आपको बहुत मिलती हुई नज़र आ रही है दूसरे लोगों से इस टाइम पीरियड में। और दूसरा ये है कि आपकी बिजनेस से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड चीज़ें जो भी थी, जहाँ पर भी आपके कोई ब्लॉक्स थे वो डिसॉल्व हो रहे हैं। और जैसे आपका ये इस तरह की एक मुझे ओवरऑल सिचुएशन नज़र आ रही है कि ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारी एक्टिविटीज़ शुरू होने के चांसेस हैं, कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे कोई ऐसे इवेंट्स एकदम से शुरू हो जाएं जो कि आपको लगता है कि कुछ टाइम से स्टक थी चीज़ें और अचानक सारा कुछ खुल गया है और आप अब आपके पास टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो अगर आप किसी किस्म की ऐसी चीज़ फील कर रहे थे तो अब उसका एंड हो गया है और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी एक्टिविटी आ रही है। अगेन आपकी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन का मैसेज आ रहा है कि वो एंड हो रही है। सो किसी भी मामले में आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी पास्ट में और जिनको लेके आप अभी तक चल रहे हैं वो एंड हो रही हैं। बेसिकली ये एक दरवाजे खुल रहे हैं आपके सामने। और कोई नई चीज़ तो मैं नहीं कह सकती कि कोई वेंचर आप शुरू कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं और उसमें जहाँ पर भी कोई आपको रुकावटें आ रही थी तो वो रुकावटें आपकी इस टाइम पीरियड में ख़त्म हो रही हैं और आप अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, अपने काम के साथ जैसे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एक काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है ओवरऑल, क्योंकि बेसिकली देखिए जनरल रीडिंग है ये, इसमें 1 to 1 तो रीडिंग नहीं है इसमें। ओवरऑल जो एनर्जी होती है जिस किस्म की, और वो ज़ोडिएक साइन के लिए मोर और लेस एप्लीकेबल होती है सबके ऊपर। सो एक जनरली जो है वो एक ऐसा पीरियड है कि जिसमें आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा आपकी तमाम एफर्ट्स का। सो लेट्स सी कि एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। आपका सदके पे बाय द वे काफ़ी फोकस है, यू नीड टू गिव सदका रेगुलरली। ओके, सो जी आपके एंजल्स का मैसेज ये है कि आर्क एंजल माइकल जो कि लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, यू आर अ बॉर्न लीडर, यू कैन गाइड पीपल एंड यू आर गोइंग टू गेट चांसेस दिस मंथ, कि आप लोग आपको जैसे अप्रोच करेंगे आपके आपकी जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड, जैसे लोगों को एकदम से आपके ऊपर एक रिलायबिलिटी लोगों की ज़्यादा नज़र आ रही है, कि लोग आपको आपके ऊपर रिलाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने साइलेंस और प्रेयर्स के ऊपर फोकस करें। कोई मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो वो करें, सिंपल कोई ब्रीदिंग की मेडिटेशन भी अगर आप करते हैं तो वो करें, और पॉजिटिव एफर्मेशंस कोई आप कर सकते हैं इस टाइम पे, इस कमिंग 2 वीक्स में, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्लस आपका एक कनेक्शन आपकी इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ एक डीपर लेवल पे बनता हुआ नजर आ रहा है, कि जिसमें आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, बिजी नजर आ रहे हैं लोगों के साथ। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पीरियड फॉर ऑल ऑफ यू। सो अब मैं नेक्स्ट आपके लिए रीडिंग जो लेकर आ रही हूँ वो फुल मून की होगी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। इसमें हम काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस से गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्लिप्स सीजन। सो अंटिल देन आई माई प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। और जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए, और उसके साथ बेल आइकॉन है एक छोटा सा, वो प्रेस कर दे ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू सो मच, माई प्रेयर्स फॉर यू, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग।